खाते हैं इतनी देर ये मान के चलिए मैं गुरु जी को खाना खिला रहा हूँ। देखिए खाने में कैसा आनंद आता। ईसा मसीह ने कहा ईट मी एंड ड्रिंक मी, मुझे ही खाओ मुझे ही पियो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ईसा मसीह को खा रहे हैं और पी रहे हैं। इसका मतलब है जितनी देर आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, कोई चीज करते हैं, उतनी देर मुझे याद रखिए। उसका मजा कुछ और। हम देखते हैं थाली आई, थाली में पानी निकाला और आचमन किया और वो खाना शुरू किया। बीच बीच में बातें हो रही इधर उधर, कोई फायदा नहीं। आप जितनी देर खाते हैं उतनी देर याद रखिए गुरु की, परमात्मा की। गुरु परमात्मा एक ही होता है। गुरु परमेश्वर एक हो जाऊं। गुरु अर्जुन देव महाराज कहते हैं गुरु परमेश्वर एक हो जाऊं। गुरु और परमेश्वर एक ही होता है, दो नहीं होते हैं। गुरु कोई शरीर नहीं होता जैसे बैठा हुआ ना, इसके अंदर जो बोल रहा है वो ताकत गुरु है। और जो नाम देता है वो ये शरीर नहीं है, वो शरीर के अंदर बैठी हुई ताकत है, वो नाम देती है। आपको कोई नाम नहीं देता, आपके अंदर जो ताकत बैठी हुई है उसको नाम देता है। आपको दर्शन भी नहीं होता, आपके अंदर जो ताकत है उसको दर्शन होता है। देखिए शरीर जब आपको नाम दिया जाता है, कहा जाता है आंखें बंद कर लो। आपको देखना होता तो कहा जाता है आंखें खोलिए देखिए ना, आपकी आंखें बंद करा दी जाती हैं। आपसे कह दिया जाता है कोई विचार मन में मत लाइए, कोई आवाज नहीं होगी, कान भी बंद हो गए, कोई सुगंध नहीं होगी, नाक भी बंद हो गए, तो फिर शरीर के तो सारे काम बंद हो गए। शरीर को कोई अनुभव नहीं होता। अनुभव होता है आत्मा को, अनुभव होता है आत्मा के साथ लगे हुए मन को। और नामदान देते समय गुरु उठ करके चला जाता है दूसरी जगह पर, तुम्हारे साथ में नहीं बैठता। अगर गुरु का शरीर तुम्हें दीक्षा देता होता तो तुम्हारे साथ में बैठता। गुरु तो जा करके दूसरी जगह पर बैठ जाता है, बातें करता रहता। नाम दान देता है, गुरु के अंदर जो बैठी हुई ताकत है वो आपकी अंदर बैठी हुई ताकत से जोड़ देता है और वो अपना काम करता रहता है। आपको एक घटना बताऊं, मेरे गुरुजी एक बार विदेश में प्रोग्राम कर रहे थे। एक महिला आई, वो बहुत चालाक महिला थी। उस महिला का एक काम था कि हमेशा दूसरे को नीचा दिखाना। तो कुछ लोग आए गुरुजी के पास में, कहने लगे स्वामी जी इस महिला से होशियार है ना, ये वही महिला है। कहने लगे वो ओखली में मुंह डाला तो चोटों की क्या गिनती, आ गई है तो बैठने दो। बैठी, सत्संग हुआ, अनाउंस हुआ कि कल नामदान होगा, जिसको नामदान लेना है वो आ जाए। वो महिला भी उसमें चली गई और जा करके वो नामदान जहाँ हो रहा था उसमें भी बैठ गई। जब बैठ गई तो फिर लोगों ने संकेत किया
कि वो महिला भी आ गई है। गुरु जी ने कहा बैठी रहने को। नामदान हुआ। ध्यान के टाइम में वो महिला बड़ी जोर से चिल्लाई। जब बड़ी जोर से चिल्लाई तो स्वामी जी उसके पास गए और उसके मत्थे पर हाथ रखा, कहने लगे यहाँ पे ध्यान करो। चुप हो गई और पूरा ध्यान की प्रक्रिया चली। 2 घंटे की प्रक्रिया होती थी। 2 घंटे बैठे रहे सारे लोग। जब अनुभव पूछा गया तो वो पढ़ी लिखी महिला थी, उससे पूछा, डॉक्टर सरस्वती आप क्यों चिल्लाई? तो उस महिला ने कहा, मैं कहाँ चिल्लाई? स्वामी जी ने कहा आप चिल्लाई थी, मैंने सुना। कहने आप झूठ बोलते हैं, मैं नहीं चिल्लाई। स्वामी जी ने कहा आप इसलिए चिल्लाई कि आपको काली दिखाई और काली ने तलवार घुमाई, आपने सोचा लग गई, इसलिए आपने चिल्लाई। कहने लगा हाँ इसीलिए चिल्लाई थी। आप तो सारी चीज पता है, आपको कैसे पता? कहने लगे जहां आप देख रही थी वहीं मैं भी देख रहा था। हमारा कहने का मतलब यह है कि स्वामी जी शरीर रूप में कहीं भी बैठे हों, लेकिन जिसको नाम देते हैं वो साथ में जुड़े रहते हैं। वैसे ही हर नाम देने वाला व्यक्ति, मैं गुरु की बात कर रहा हूं यहाँ, हर नाम देने वाला व्यक्ति जो नाम देता है वो अपनी आत्मा को शिष्य की आत्मा से जोड़ता है, उसको अनुभव दिलाता है और ये अनुभव उसकी श्रद्धा के अनुरूप होता है। जब कभी ऐसा लगता है गुरु को कि मुझे